तो दोस्तों आज हम यक्षिणी के आगे के पार्ट्स को दिखाने वाले हैं। और अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक हमने ये वाले वीडियो में दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उसको क्लिक करके पहले के पार्ट देख सकते हैं, उसके बाद आप ये वाले पार्ट देखें। और अगर आप बिना उसे देखे भी ये देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस यहाँ से एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें पिछले जिंदगी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे जो महाकाल होता है वो उसी जगह पे जाता है जहाँ की रक्षा माया कर रही होती है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो बाबा और बच्चा यहाँ पे पहले यज्ञ करने आए थे, जो बच्चा बच गया था वो महाकाल ही है। महाकाल जो है वो माया को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। अब यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे कृष्णा और माया की सुहागरात होती है कि दोनों ने शादी कर ली होती है। अब यहाँ पे कृष्णा और माया सुहागरात मनाने के लिए साथ में होते हैं। और जैसे ही माया अपना असली रूप लेने वाली होती है, वैसे ही कृष्णा की बहन आके दरवाजा खटखटाती है, जिससे कृष्णा बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कृष्णा का बाप है उसकी मौत हो चुकी होती है। और यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें महाकाल को दिखाया जाता है, जो अभी भी ज्वाला के माया जाल में फंसा हुआ है और इधर से उधर भटक रहा है। यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग कृष्णा के पापा की डेथ का शोक मना रहे होते हैं। वहीं माया जो है वो कृष्णा को रूम में लेके जाती है और उससे फिजिकल होने लगती है। वहीं कृष्णा की दादी और उनकी दूसरी जो दादी है वो आ जाती है, जिसे देख के कृष्णा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में जो माया है वो ज्वाला से मिलती है। हाँ, ज्वाला उससे कहती है कि अब वो क्या करेगी, इसलिए वो माया जो है वो चिट्ठी लिख के कृष्णा तक पहुँचाती है और उसे गार्डन में मिलने बुलाती है। वहीं से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें भैरव को दिखाया जाता है, जो कि महाकाल का शिष्य है। वो उद्देश्वर तंत्र की बुक में महाकाल को माया जाल से निकालने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। वहीं से फिर से सीन शिफ्ट होता है और रात हो जाती है। यहाँ पे हमें कृष्णा और माया को दिखाया जाता है, जो गार्डन में बैठ के एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं जो कृष्णा का फैमिली है वो आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पे अभी डेथ हो चुकी है और तुम लोगों को फिर से चीज़ें सूझ रही है, जिस पे कृष्णा और माया दोनों एक दूसरे से अलग होके बाहर चले जाते हैं। अब दूसरे दिन सुबह माया घर का काम कर रही होती है। वहाँ पे वही आदमी आता है जो माया का असली रूप देख के डर चुका होता है। अब उस आदमी ने इंश्योरेंस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। वो कृष्णा के पापा की डेट की मौत की वजह जानने आता है। अब यहाँ पे माया उससे कहती है कि मुझे भी जानना है कि उनकी मौत कैसे हुई, इसलिए वो आदमी जाता है, सारी डिटेल्स लेके वहाँ से चला जाता है। वही जो कृष्णा होता है वो होटल जाता होता है। उससे पहले वो माया से कहता है कि वो भी अपना काम खत्म करके जल्दी से होटल आ जाए, वो वहीं पे मिलेंगे। ये सुन के माया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद माया के पास में वो आदमी फिर से आता है और उसे बताता है कि तुमने ही उसे मारा है। जब माया कहती है कि मैंने नहीं मारा, तो वो आदमी माया को उस आदमी की रिपोर्ट दे देता है कृष्णा के पापा की। उनकी मौत कैसे हुई ये देख के माया शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में आता है कि उससे ज्वाला ने मारा है। उसके बाद हमें फिर से कृष्णा के होटल दिखाया जाता है, जहाँ पे कृष्णा अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। वहाँ पे उससे ज्वाला मिलने आती है। यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है रात का और जो माया होती है वो ज्वाला के पास जाती है और उससे पूछती है उसने कैसा क्यों किया, जिस पे ज्वाला कहती है कि वो चाहती है कि माया भी उसी की तरह पृथ्वी पर फंसी रहे और वो अलकापुरी वापस ना जाए। इस पे दोनों की लड़ाई होने लग जाती है और दोनों अपने अपने असली रूप में आ जाती है और एक दूसरे लड़ने लग जाती है। वहीं पे जो कृष्णा होता है वो भी वहाँ पे आया जाता है, जिसको ज्वाला ने बुलाया होता है। जो कृष्णा होता है वो माया का असली रूप देख लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो जो माया है वो एक चुड़ैल है, ना कि इंसान। इसके बाद में फिर से सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे फिर से हमें महाकाल और माया को दिखाया जाता है, जो कुछ साल पहले एक दूसरे से प्यार के बंधन में बन चुके थे। जो महाकाल होता है वो माया से पूछता है कि गुप्त स्थल का रास्ता क्या है, जिसपे माया नहीं बताती। जिसपे जो महाकाल होता है वो उसे अपने नागलोक के घर ले आता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा और एक रिंग उसके हाथ में पहना देता है। जिसके बाद वो उसे नाचने के लिए कहता है। जैसे ही माया नाचने लगती है कि महाकाल जाके उसके हाथ से वो रिंग निकाल देता है और काफी सारे नाग माया के आसपास आके खड़े हो जाते हैं। जिसमें महाकाल कहता है कि मैंने तुम्हें प्यार के जाल में फंसाया है ये, और मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। उसके बाद वहां से वो चला जाता है। माया बहुत देर तक नाचती रहती है और जैसे तैसे करके उस रिंग तक पहुंच जाती है और उसके बाद वो वहां से निकल के सीधा अपने स्थल पे आ जाती है। हम यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें कृष्णा का होटल दिखाया जाता है, जहाँ पे कृष्णा एकदम दुबक के बैठा हुआ था, एकदम काँप रहा था। उसके दोस्त आके पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। जब वो बताता है कि माया जो है वो इंसान नहीं चुड़ैल, उसके दोस्तों को लगता है कि इसने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है बेकी बेकी।
कृष्णा और कुछ बोलता है उससे पहले वहाँ पे माया आ जाती है, जिसको देख के कृष्णा बहुत ज़्यादा डर जाता है। कृष्णा माया को जैसे तैसे करके वहाँ से भगा देता है। उसके बाद में कृष्णा उस आदमी से मिलता है जिसने शादी के दिन उसे बताया था कि जो माया है वो चुड़ैल दोनों कार में बैठ के बात कर रहे होते हैं। जो आदमी उसे बताता है कि माया तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि तुम वर्जन हो, अगर तुम वर्जन नहीं रहोगे तो वो तुम्हें भी छोड़ देगी। ये सोच के वो उसे एक लड़की के पता देता है और उससे उससे मिलने के लिए कहता है। कृष्णा उस लड़की के घर जाता है, वहां जाके बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि वह क्या करे। वहीं पे वो लड़की होती है, वो उसे बुला रही होती है। कृष्णा को समझ नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जो लड़की से मिलने आती है वो माया ही होती है, जिसे देख के कृष्णा बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद में माया और कृष्णा दोनों घर आ जाते हैं। जो कृष्णा होता है वो काफ़ी डरा हुआ होता है और माया जो होती है वो आके कुर्सी पे बैठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इसके बाद उसके घर वाले उससे काफ़ी सवाल पूछते हैं। इसके बाद में माया जो है वो अपने असली रूप में आ जाती है और कृष्णा को धमकी देती है कि अगर वो खुद से उसके पास नहीं आया तो वो उसके पूरे घर वालों को जान से मार देगी। वहीं जो महाकाल का शिष्य होता है वो महाकाल को ज्वाला के माया जाल से बाहर निकाल लेता है। वही ज्वाला भी उसके पास आती है तो महाकाल उस पर अपनी पावर इस्तेमाल करने वाला होता है। इससे पहले ज्वाला कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला है क्योंकि मैं माया को हरा नहीं पाई और अब मैं चाहती हूँ कि तुम माया को हराओ। जिस पर माया जो ज्वाला होती है वो महाकाल को गुप्त स्थान का रास्ता बता देती है। इसके बाद में फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें माया को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठ कि कृष्णा का इंतजार कर रही होती है। अब यहाँ पे कृष्णा माया के पास आता है और जैसे ही वो फिजिकल होने वाले होते हैं वहाँ पे महाकाल आ जाता है। महाकाल जो है वो माया को बाल से पटक के खींचता है और वहीं माया उसको धक्का देके भागने लगती है। लेकिन जो महाकाल होता है वो अपनी पावर इस्तेमाल करके माया को पकड़ लेता है और वहाँ से उठा के सीधे उस गुप्त स्थान पे पहुँच जाता है। यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का मतलब कुछ साल पहले का जब माया और महाकाल के बीच में प्रेम था उस टाइम का सीन दिखाया जाता है। जैसे माया कुछ जैसे तैसे करके महाकाल के जाल से निकल के वापिस अपने स्थान पे आती है तो वहाँ पे वो अंदर जाने की कोशिश करती है। जो कुबेर होता है वो उसे अंदर जाने से रोक देता है तो माया उससे प्रार्थना करती है। तब कुबेर उससे कहता है कि तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी और अगर तुम वापिस अलकापुरी आना चाहती हो तो तुम्हें 100 लोगों की बलि देनी होगी और जो 100वां इंसान होगा वो शुद्ध ब्रह्मचारी होना चाहिए और उसे मौत का भय नहीं होना चाहिए। जब तक तुम 100 इंसानों की बलि नहीं दे देती तब तक तुम अलकापुरी नहीं आ सकती। और हमें पता चलता है कि जो माया है वो महाकाल के प्यार में फंस जाती है जिस वजह से वो कुछ ऐसा कर देती है जिससे उसे श्राप मिल जाता है। और यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें कृष्णा का घर दिखाया जाता है। कृष्णा माया के जाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो अपने होटल जाता है जहाँ पे वो उसके दोस्तों के साथ काफ़ी ड्रिंक करता है और रात में वापस अपने घर आता है। वहाँ पे उसे माया का वो जो गुड्डा होता है भद्रा वो मिलता है जो कि टूट चुका होता है, वो उसे जोड़ देता है। तो वहाँ पे रियल जो भद्रा होता है वो प्रकट हो जाता है और कृष्णा उसे पूछता है कि माया ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब भद्रा होता है वो कृष्णा को माया और महाकाल की पूरी लव स्टोरी बता देता है कि महाकाल ने उसे माया जाल में फंसाया और प्रेम के जाल में फंसा के उसको धोखा दिया और ये इसलिए उसे श्राप मिला है जिस वजह से वो 100 लोगों को मारने जाती है और तुम उसके 100वें इंसान हो जिस वजह से वो अलकापुरी जा पाएगी। अब जो कृष्णा होता है वो पूछता है कि अब माया कहाँ है, तो जिस पे जो भद्रा होता है वो उसे बताता है कि महाकाल जो है उसे वो गुप्त स्थान पे ले गया है जिससे वो हवन करेगा और माया को मार के अलकापुरी का द्वार खोल के अलकापुरी पे जाएगा। अब यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे महाकाल माया को लेके जाता है उस गुप्त स्थान पे। महाकाल माया को अंदर लेके जाता है और जोर से फेंक देता है जिस वजह से माया जमीन पे गिर जाती है। महाकाल माया के बाल पकड़ के उसे हवन कुंड की जगह पे ले जाता है और उस चक्र में उसे पटक देता है और अपने असली रूप में आके मंत्र पढ़ने लगता है जिससे माया के हाथ से खून निकलने लगता है और वो पूरे चक्र में फैल जाता है और वहाँ पे आग उत्पन्न हो जाती है और जो महाकाल होता है वो माया में से पूरी शक्तियाँ खींचने लगता है। वहीं जो भद्रा होता है वो कृष्णा को लेके वहाँ पहुँच जाता है और उसे बताता है कि अब तुम्हें ही इस लड़की को रोकना है। उसके बाद में वो कहता है कि मैं ज्वाला से जाके बात करता हूँ कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। वहीं पे वो जो भद्रा होता है वो कृष्णा के कान में कह के जाता है कि अगर वो इस यज्ञ को रोकना चाहता है तो उसे अपना खून इस यज्ञ के अंदर डालना होता है। उसके बाद में जो कृष्णा है वो उसे रोकना चाहता है लेकिन जो महाकाल के आदमी होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो महाकाल के आदमी के
चाकू निकाल के अपना खून जो है ये यज्ञ में डाल देता है, जिससे उनका यज्ञ रुक जाता है। लेकिन जो महाकाल होता है वो उसके आदमी को इशारा करता है और वो लोग कृष्णा को उठा के फेंक देते हैं और महाकाल फिर से उस यज्ञ को करने के शुरू कर देता है। जैसे ही यज्ञ धीरे धीरे खत्म होने लगता है, वहाँ पे अलकापुरी का द्वार खुलने लग जाता है। उसके बाद में महाकाल उठ के जैसे ही अलकापुरी के द्वार के अंदर जाने की कोशिश करता है, जो ज्वाला होती है वो वहाँ पे द्वार के सामने आ जाती है और हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि भद्रा ज्वाला को बता रहा होता है कि महाकाल जो है वो सिर्फ माया को मारना नहीं चाहता, वो अलकापुरी को भी नष्ट करना चाहता है, जिससे सबका नुकसान होगा। ये सुन के हम जो ज्वाला होती है वो माया की मदद करने के लिए वहाँ आ जाती है और वो द्वार पे आके खड़ी हो जाती है, जिससे महाकाल को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद में जो ज्वाला कहती है कि मुझे भी एक श्राप मिला है और अगर एक श्रापित यक्षिणी द्वार के अंदर जाएगी तो ये द्वार ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो माया ज्वाला होती है वो द्वार के अंदर चली जाती है और एक झटके से उसमें से आग निकलती है और जो वहाँ पे महाकाल खड़ा होता है वो उसके शरीर से पार हो जाती है और महाकाल वहीं पे ही नष्ट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कृष्णा है वो माया के पास जाता है और उससे कुछ बात करता है। उसके बाद दोनों गले मिलते हैं। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे माया और कृष्णा आराम से बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और हाथों में हाथ लिए होते हैं। यहाँ पे कृष्णा और माया जो होते हैं, माया जो कहती है उससे कि अब वो उसके साथ ही रहेगी कि वो कहीं नहीं जाएगी, जिसमें कृष्णा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों जैसे ही फिजिकल होने लगते हैं। यहाँ पे हमें फिर से दिखाया जाता है कि जो माया है उसकी आंखें फिर से नीली होने लग जाती है और उसके नाखून फिर से बढ़ने लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।